जय श्री राम, वंदे गो मातरम, जय माँ भवानी। सभी देशवासियों को लॉकडाउन का पालन करें। दिन में 3 से 4-5 बार गर्म पानी पिएं, बहुत ही अति आवश्यक है। इसके अलावा दिन में 5-10 बार हाथ धो सकते हो, कोई भी साबुन हो। सैनिटाइज करें, हाथों को सैनिटाइज लगा करके। इसके अलावा बाहर जाना हो, अति आवश्यक हो जाना, तो ही बाहर निकलें। और जब भी घर से बाहर निकलना हो तो ये मास्क चेहरे पे लगा करके जाएं। ये जो मास्क है, ये मत सोच लो ना आप कि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा है। ये पता नहीं, ये मास्क तो परमानेंट भी रह सकता है, ज़िंदगी में हमेशा के लिए भी रह सकता है। ये बीमारी जल्दी सी ख़त्म होकर के जाने वाली नहीं है। आप लोग घरों में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, तो ही इस जंग को जीत सकते हो। और वो सरकारें होने नहीं दे रही घरों में। 2.5 महीने 2 महीने बंद रख लिया घरों में, अब छूट दे रही है लोगों को। बाहर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, मार्केट खोल रहे हैं। अरे त्यौहार पीछे भी आए थे, नवरात्रों का त्यौहार आया, एक भी दुकान खुली थी क्या? नहीं खुली ना। तो अभी भी आपको वोट बैंक की तरफ ध्यान मत दें, जनता की तरफ ध्यान दे लें। वोट बैंक की जरूरत तभी पड़ेगी आपको कि जनता जिएगी। जनता ही नहीं रहेगी तो वोट बैंक कहाँ से होगा? आप ही नहीं रहोगे तो वोट बैंक का क्या करोगे? तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग अति आवश्यक कोई काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। इन सरकारों के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। देख रहे हो, 40-40, 50-50 साल की गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों गोदी में ली हुई महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, बगैर चप्पल बगैर जूते के 400, 500, 800, 800 किलोमीटर की न्यूज़ें आ रही हैं। पैदल चल रही है, पैरों में छाले हो रहे हैं, पेट में अन्न का दाना नहीं है, रोडों पर निकले हुए हैं। हाईवे रोडों के ऊपर पुलिस खड़ी रहती है तो सिंगल रोडों से हो जाते हैं। कोई रेल की पटड़ी चल रहा है, रेल पे लाइन पे कट कट के मर रहे हैं हमारे भाई। देश की आंखें नहीं खुलेगी, ये देश की सरकारें, इनकी कभी आंखें नहीं खुलेगी। चाहे 16 मजदूर क्यों, 16,000 मर जाए ना, इनकी सरकार तो ऐसे ही चलेगी। एक एक खून का कतरा मजदूर इस देश को बचाने के लिए लगाते हैं। इस देश का किसान एक एक कतरा बचाने के लिए लगाता है। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की, हम स्वागत करते हैं मोदी जी का। पर मोदी जी ने एक शब्द बोला है, ये 20 लाख करोड़ जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो ये तो 20 लाख करोड़ तो लग लिए होंगे लॉकडाउन में पिछले 2-3 महीनों में। अब आगे क्या करेंगे वो बताएं, इस देश की जनता को ये बताएं अब आगे क्या करना है। ये जो 20 लाख करोड़ की मोदी जी ने घोषणा की है, इसका हम स्वागत करते हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया, आपने गरीबों के लिए सोचा, देश के लिए सोचा। पर आपने एक शब्द बोल दिया उसमें कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो लॉकडाउन शुरू में तो ये लग लिए होंगे 20 लाख करोड़, तो अब तक 2.25 महीने हो गए। आपने स्टेटों को, अलग अलग राज्यों को दिया होगा, वो लग लिए मेरे सामने। तो अब आगे क्या करेंगे? एक आप ये जरूर बताने का कष्ट करें कि आपकी बैंकें हैं, ये लोन किस योग्यता के ऊपर देती हैं। मैंने पहले भी एक बार लाइव में बोला था, SBI बैंक तो सरकारी कर्मचारी के सिवाय किसी को लोन देती ही नहीं ना। होम लोन के बारे में बात करते हैं, सरकारी कर्मचारी के बगैर देते ही नहीं। तो इस थोड़ी सी नीति है वो स्पष्ट करें सरकार। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, ये चौथा जो लॉकडाउन शुरू हो रहा है, इसका भी हम स्वागत करते हैं, इसका भी पालन करेंगे। पर शराब की दुकानें खोलना जरूरी है। मैं देश के युवा पीढ़ी से बताना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप शराब पी करके, क्या आप शराब खरीद करके सरकार का खजाना कितने दिन भरोगे?
सरकार कह रही है रेवनी के लिए शराब के ठेके खोलें। मतलब आप लोगों को उजाड़ करके सरकार अपने लिए रेवनी पैदा कर रही है। अरे कब समझोगे तुम, कब सुधरोगे? शराब पियो ही मत, छोड़ दो इसको। ये समझ लो ये जहर है, इसके नजदीक ही मत जाओ। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, 5-7 दिन से बवाल चल रहा है इधर उधर। कोई लाइव आकर के बोल रहा है सुखदेव सिंह ने उसका रेप कर दिया, कोई बोल रहा है उसका ये कर दिया। उन पे मुकदमा करवा रहा हूं आज। और आइंदा मेरा नाम कहीं भी जोड़ने की कोशिश मत करना, ये सुन लेना कान खोल करके। आज उन लोगों पे मुकदमा दर्ज करवा रहा हूं मैं, और मेरा आइंदा कहीं नाम बीच में मत जोड़ना। तुम लोगों को गंदगी फैलानी है, फैलाओ, तुम तुम्हारे स्तर तक फैलाओ, पूरे समाज को मत लिया करो। मैंने पहले भी लाइव में कहा था एक दिन कि 15-20 गंदगी है जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को लाइव आकर के गालियां देती है। मैंने पूरे समाज का नाम नहीं लिया था। उन्होंने उस वीडियो को कटिंग करके एडिटिंग करके सारे जाटों को भेजा कि ये देखो सुखदेव सिंह कह रहा है जाट तो मेरे साले हैं। मैंने उन 15-20 लोगों के लिए बोला था, आज भी बोल रहा हूं, तो लाइव आकर गालियां देते ना कि तुम लोग 15-20 मेरे साले लगते हो जो आए दिन आकर के गालियां देते हो। रिश्तेदारी सगा संबंधी हो गया तुम मेरे। 15-20 लोगों के लिए बोला था, आज भी बोल रहा हूं। उनको सबक भी सिखा के छोड़ूंगा, बीच में छोड़ने वालों में से नहीं हूं। सुखदेव सिंह गोगामेडी नाम है मेरा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, सबक भी सिखाऊंगा उन सबको। आज से शुरुआत शुरू हो गई है, तुम लोगों की उल्टी गिनती आज से शुरू है, ये ध्यान रखना। पीछे से बाहर नहीं करता, सामने से करता हूं, सामने से। आज मुकदमे लगवा रहा हूं उन लोगों पर जो मेरा नाम बगैर मतलब, जो भगवान कपड़े पहनती है, जो साध्वी है, उसके साथ जोड़ करके तुम लोग लाइव आ करके बोल रहे हो, टपोरी बन रहे हो। बर्दाश्त नहीं करूंगा 1% भी। आज मुकदमे दर्ज होंगे तुम लोगों पर। वो गंदगी एक हिरन रोज लाइव आके बकवास करती है, उसकी भी आज से उल्टी गिनती शुरू है। इतने दिन मैंने सोचा चलो समाज की है, समाज की है, समाज की है, गंदगी भी समाज में पैदा हो जाती है तो समाज में रहती है, कहा जाएगी। पर आज से उसकी भी उल्टी गिनती शुरू, आज से मुकदमे होने शुरू। अब मैं बताऊंगा मैं कौन सा सुखदेव सिंह और कैसे हूं, और गोगामेडी क्यों कहते हैं मुझे, और सरकारें क्यों हिलती है। मेरे देश के नौजवान साथियों, युवाओं, मेरे भाइयों, ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आप लोगों के संगठन बना, आप लोगों के लिए। आज मैं हूं, कल हूं या ना हूं, पर यह संगठन रहेगा, राजपूताना रहेगा। आज ये संगठन जो राजपूत समाज के नाम, क्षत्रियों के नाम से बने हुए हैं, जो बनाने वाले हैं, वो आज है, कल हो या ना हो, पर मेरा राजपूताना हमेशा रहेगा, बुलंद रहेगा। पहले भी बुलंद था और हमेशा बुलंद रहेगा। कल, आज 18 मई है, कल 19 मई है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कल वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान के लिए भी उसी तरह जैसे महाराणा प्रताप जी के लिए शाम को 8 बजे दीपक जलाए थे और घरों में रह करके लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाई थी, उसी तरह इसको भी आप लोग खूब बेखूबी मनाएं, धूमधाम से मनाएं। वीर क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मनों को 17 बार मौके दिए थे, और हमने तो उनसे भी बढ़ करके 100 बार दिए हैं। पर अब बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त की भी हद होती है। 2, 4, 5 हज़ार रुपये किसी से लिए और लाइव आकर के उसको गाली निकाल दो,
सुखदेव सिंह को गाड़ी निकाल दो। अरे सुखदेव सिंह हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों पर राज करता है, बच्चे बच्चे के दिल में है। और एक में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं भारत के अंदर, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हर गरीब मजदूर मजलूम की सहायता की, उन तक उनका खाना पहुंचाया। बीकानेर की पुगल टीम है, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। जयपुर के अंदर हमारी टीम लगी हुई है, जैसे सिंटू बना है उनकी टीम है पूरी, वो लगी हुई थी। और कल ही समापन किया है राम सिंह सुदरासन और ने, जिन्होंने एक बढ़िया जोरदार टीम बनाई है रॉयल सिटी के नाम से। वहाँ भी करीब 150 लोगों का कल मेडल पहना करके सबको सम्मानित किया गया है। कोरोना योद्धाओं, कोरोना बीमारी से लड़ने वाले हर उस नागरिक का सम्मान करनी सेना करेगी। सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देशित रहे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जो इस कोरोना महाबीमारी के लिए लड़ रहे थे, क्षत्रिय, राजपूत और श्रव समाज के लोग, उन सब का सम्मान करें। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनको जाकर के सबको अपने अपने क्षेत्र में सम्मानित करें। गुजरात टीम हमारी बहुत बढ़िया जो काम था इस लॉकडाउन के अंदर, वो अभी भी जारी है और किया है। हजारों लोगों को खाना खिलाना कोई छोटा काम नहीं है। एक गांव में एक बारात आ जाते हैं ना 200-250 आदमियों की, तो व्यवस्था करने में आदमी उकल चुकल हो जाते हैं। और हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके, टीम बना करके। 50 लोगों की टीम बना ली, 20 लोगों की टीम बना ली, 21 लोगों की टीम बना ली। चाहे राजकोट हो, चाहे सूरत हो, सूरत में हमारे पिंटू बना टीम है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने और कर रहे हैं। बहुत भूखे पेट लोगों का पेट भरा है। सूरत के अंदर 4 टीमें लगी हुई थी अलग अलग, क्यों बहुत बड़ा रह गया सूरत, इसलिए बजरंग सिंह जी कबिया करणी माता मंदिर में जो देवी पुत्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी अपनी पूरी टीम सहित सूरत में लगे हुए थे। विक्रम सिंह जी शेखावत है और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी सूरत गुजरात में। तो इसी तरह महाराष्ट्र में अर्जुन ठाकुर के नेतृत्व में खूब बढ़िया काम हो रहा था। मीडिया प्रभारी हमारी अमिता ठाकुर, उसने भी खूब लोगों की सहायता की है। और हमारी टीमों ने चाहे नेशनल कार्यकारिणी हो प्रधानमंत्री जी की, या फिर राज्य स्टेट की कार्यकारिणी हो सरकारों की, उनको भी हम लोगों ने समय समय पर अवगत करा करके जितना हो सका है और कर रहे हैं, अभी भी जारी है। उन मजदूरों को सरकार को अवगत करा रहे हैं। तो इतने मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं, विदेशों में भी फंसे हुए लोग हमारे भाई थे राजस्थानी प्रवासी, और उनको भी हमने केंद्र सरकार के नॉलेज में ला करके मंगवाया है। और अभी भी जारी है, चल रहा है प्रोग्राम। अभी भी काफ़ी भाई हमारे सऊदी अरब साइड में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी से बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री जी भी नज़र बनाए हुए हैं, पूरे देश के राजा हैं वो, तो तब तो उनको पूरी देश के बारे में सोचना पड़ता है। पर हमने समय समय पर उनको अवगत करवाया, उनके कार्यालय को अवगत कराया है। उन लोगों ने हमारी बातें मानी हैं और उन लोगों, उन भाइयों को, उन बहनों को घर तक पहुंचाने का काम किया है। काफ़ी जगह अभी भी मजदूर छुपे हुए रास्तों से घर जा रहे हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, आप जहां भी हो, जो भी आपके नज़दीक कस्बा शहर लगता है, वहाँ एसडीएम कार्यालय के आगे चले जाएं और वहाँ जा करके अधिकारी को अवगत कराएं कि हमें बस की ज़रूरत है, हमें ट्रेन की ज़रूरत है, हम इतने लोग हैं, हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं। तो सरकार व्यवस्था कर रही है राजस्थान में। तो गहलोत साहब, तो मैं बार बार कहता हूँ, जन नेता है, जन नायक नेता है। इन्होंने तो एसडीएमओ को ये भी कह दिया राजस्थान में तो कि कोई भी पैदल चलता हुआ मुझे राजस्थान में मिल गया, उस क्षेत्र का एसडीएम जुम्मेवार होगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है सरकार की। पर
मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपने कंट्रोल किया है, बहुत बढ़िया कंट्रोल किया है, पर अब कुछ विधायक, मैंने कल एक वो रामगंज के साइड के विधायक हैं रफीक खान विधायक जी, उन्होंने एक लेटर व्यापार मंडल द्वारा डाला है, व्यापार मंडल से डलवाया है मुख्यमंत्री जी को कि ये बची हुई सारी दुकानें खोल दें। अरे रेड जोन में दुकानें खुलवा करके जनता को मरवाओगे क्या विधायक जी? लेटर देखा है मैंने, सोशल मीडिया पे चल रहा था। रफीक खान जी विधायक साहब, मानता हूं मैं बकरीद ईद त्योहार आ रहा है, पर घरों में रह करके हम लोगों ने भी त्योहार मनाए हैं, नवरात्रे हम लोगों ने भी घर में रह करके किया, आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा ना हो कि त्योहार के चक्कर में हम मार्केट खुलवाएं और जो बच्चे कच्चे हैं वो भी रगड़े जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा, एक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते, कि आप सोच समझ करके ही मार्केट खुलवाएं। रेड जोन में तो मार्केट खोलने की अनुमति कोई कीमत पे ही ना दें। बाकी आपकी मर्जी सर, आपकी सरकार है, हम तो प्रजा है, हम तो जनता है, आप जो आदेश करोगे वो हमारे सिर माथे। पर ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई दबाव हो और उस दबाव के कारण मार्केट खोल दिए जाए और ये कोरोना महामारी ज्यादा फैल जाए। इसलिए सोच समझ करके ही देखना। इन लेटर फेटर आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विधायकों के भी आते हैं, हमारे भी जाते हैं, मंत्रियों के भी आपके पास खूब लेटर आते हैं, पूरे दिन मेल आती हैं, लेटर आते हैं, खूब आते हैं। पर अभी जयपुर का मार्केट खोलना एक विस्फोट करने जैसा है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा जितने भी हमारे सूरवीर हुए हैं, क्षत्रिय सूरवीर हुए हैं, उन सब की समय समय पर जयंती मनाई जा रही है, परिनिर्वाण दिवस मनाए जा रहे हैं। उसमें आप सभी लोग शामिल होकर के पूरे जोर शोर से मनाएं, पूरे देश के अंदर मनाएं। और ये बात याद रखना, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाते हैं हम, तो शाम को 8 बजे अपने घर के आगे एक एक दिया, ज़्यादा 21, 51, 400, 500, 1000, 1100, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी लगाओ, पर एक दिया एक आदमी जरूर लगाए अपने घर के आगे शाम को 8 बजे। तो कल पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से, क्षत्रिय सम्राट के नाम से आप लोग एक दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक अपने घर के आगे जरूर शाम को 8 बजे लगा करके पूरी जोर शोर से मनाएं। लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक बार फिर सुन लें, कार्यकारिणी जिन्होंने बना ली है वो राष्ट्रीय कार्यालय में भेजने का कष्ट करें। अगर आप कार्यकारिणी नहीं भेज रहे हो, इसका मतलब आपके पेट में कोई दर्द है, ठीक है। जहां कार्यकारिणी भंग कर दी गई है वहां जल्दी आपको नई कार्यकारिणी देंगे। उस कार्यकारिणी को भंग किया, उसमें भी बढ़िया काम कर रहे हैं और जो करने के इच्छुक हैं उनको दोबारा रखेंगे। हम किसी को बाहर नहीं निकालेंगे। करनी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से किसी को बाहर नहीं निकाल रहे हम। जो बढ़िया काम कर रहे हैं, कार्यकारिणी भंग होती रहती है और बनती रहती है, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको दोबारा मौका मिलेगा। चाहे वो प्रदेश टीम में हो, चाहे जिला टीम में हो, चाहे तहसील टीम में हो, चाहे मीडिया टीम में हो, उनकी रिन्यूअल जल्दी कर दी जाएगी। और आप लोग से एक मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आपके अपने अपने क्षेत्र में गौशालाएं हैं,
उनको जितना अभी चारा कट रहा है, चारे का कटने का टाइम है, चारा आ रहा है, अभी सस्ता है, जैसे तूड़ी है, पराली है, और भी ज्वार भी आने लग गई, बरसीन है, रिचका है। तो जो पशुओं के लिए चारा, तो चारा अपनी श्रद्धा से कोई 500 रुपए का, कोई 1000 का, कोई 50,000 का, कोई लाख का गौशालाओं में जरूर डलवाएं। और गौशालाएं जो चला रहे हैं उनसे जाकर के मिलें और गौशाला की हालत देखें। इस गौशाला में रेवन्यू सरकार की तरफ से भी आ रही है, जनता भी दे रही है, पर इस गौशाला की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था गौशाला की जरूर अपने अपने क्षेत्र में जाकर के युवा लोग देखेंगे और जो कमियां हैं वो उस कमेटी को अवगत कराएंगे। आप काफ़ी जगह कमेटियां बना करके रख ली गई है और वो गायों के नाम पर भी घोटाला हो रहा है, वो घोटाला ना हो। तो अपने अपने क्षेत्र की गौशालाओं को जाकर के चेक करें और उसमें गायें कितनी हैं, कितनी गायों को क्या क्या चारा मिल रहा है, उनकी देखभाल के लिए कितने लोग हैं, ये व्यवस्थाएं देखना भी आप लोगों का कर्म, धर्म और कर्तव्य है। तो युवा भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप लोग गौशालाओं पे जाकर के चेक करें और जो भी गौशालाओं में कमी हो वो कमेटी को बताएं और अपनी तरफ से चाहे 500 रुपये हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे लाख का हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो। अगर अकेले आप नहीं कर सकते तो 5 आदमी मिलके कर दो। अकेले नहीं कर सकते तो आप 5 आदमी मिलके कर दो। 500 रुपये 5 आदमी करके लो, 10 आदमी मिल जाओ, 5000 करके, 10,000 करके, 20,000 करके आप गौशालाओं के अंदर सूखा चारा या हरा चारा जो भी डलवाना चाहते हो वो डलवाएं। और पशु पक्षियों के लिए पानी के परिंदे कोई पेड़ के नीचे, कोई दीवार पर, कोई छत पर पानी डाल के जरूर रखें मेरे देश के नौजवान साथियों। और जहाँ भी जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो बहुत बढ़िया बात है, एक पानी की टंकी जरूर बनवाएं और उसमें कनेक्शन करवाएं। सार्वजनिक पंचायत में भी एक पानी की टंकी बनी हुई होती है पशुओं को पानी पीने के लिए। जहाँ नहीं बनी हुई है तो जहाँ भी मंदिर अब नए बना रहे हो तो उस मंदिर के बाहर एक पानी की होदी होती है ना, जो होदी खुली, खेड़ बोलते हैं अपन खुदी, वो बनवाएं ताकि पशु पक्षी उसमें पानी पी सके। ये हमारा क्षत्रियों का धर्म और कर्म और कर्तव्य रहता है। अब पूरे भारत के अंदर टीम बनी हुई है। क्षत्रियों के बारे में कहा जाता है, कोई कहता है भारत के अंदर क्षत्रिय 8 लाख है, कोई कहता है 10 लाख 8 करोड़ है, लाख नहीं सॉरी, कोई कहता है क्षत्रिय भारत के अंदर 8 करोड़ है, कोई कहता है 10 करोड़ है, कोई कहता है 12 करोड़ है, कोई कहता है 16 करोड़ है, कोई कहता है 18 करोड़ है। 18 से ऊपर नहीं बढ़ रहे, कोई भी नहीं बढ़ रहा। पर मैंने भारत के अंदर करनी सेना खड़ी की है ना, करनी सेना मैंने भारत में खड़ी की है, तो मैंने आंकड़े की इकट्ठे किए हैं। आप लोगों ने हमें गुमराह किया कि ये बड़ा ठाकुर साहब, ये छोटा ठाकुर साहब, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। हमें 10 जगह बांट रखा है राजपूतों को। उन 10 जातियों को एक जगह करके देखो, 24 करोड़ क्रॉस हो रहा है। इस देश के अंदर क्षत्रिय 24 करोड़ है और 24 करोड़ के हिसाब से हमें हमारा हक और हकूक चाहिए। अगर नहीं दोगे तो हमारे हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं, अरे श्री राम मंदिर बना रहे हो, श्री राम मंदिर की जगह है वो हमारी है और क्षत्रिय एक भी ट्रस्ट में उस क्षत्रिय को नहीं दिया। अरे चलो आम राजपूत आम क्षत्रिय को मत लो, महामंडेश्वर श्री 1008 कितने हैं क्षत्रिय, उनमें से ले लेते। अरे और तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को ले लेते, उस एक भी कमेटी में क्षत्रियों को नहीं लिया गया है। तो आज हमारे साथ कभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कभी महाराणा प्रताप जी के बारे में, कभी किसी के बारे में दूसरे लोग आकर के कहते हैं ये तो हमारे पूर्वज थे, हमारे हैं। अरे हम कहते हैं मानो आप, हम तो ये कहते हैं क्षत्रिय सबके लिए बने, क्षत्रिय सबके लिए बने। हम तो कहते हैं आप बनो ना उनके बेटे, आप बनो पृथ्वीराज चौहान के बेटे बनो, महाराणा प्रताप के बेटे बनो, वीर दुर्गादास राठौर के बेटे बनो, शेखाजी महाराज के बेटे बनो।
अरे बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्षत्रिय तो बना ही सबको साथ लेकर के चलने के लिए है। पर आज श्री राम मंदिर की जो कमेटी बनी है, वो आने वाले 150 साल बाद में लोग कहेंगे इसमें क्षत्रियों का कोई लेना देना ही नहीं। वो जमीन हमारे नाम है, वो जगह हमारे नाम है। राजा रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ वो महल हमारा। राजा राजेंद्र सिंह जी ने खड़ी कर दी एक कार्यकारिणी, वहां ट्रस्ट बना दिया एक, वो तो बना दिया, बहुत बढ़िया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं राजा राजेंद्र सिंह जी को। पर सरकार क्या कर रही है, आंख बंद कर करके ये ट्रस्ट बनाया जा रहा है, क्या गलत हो रहा है ये। और क्षत्रिय जब जब भारत के अंदर गलत हुआ है उसका विरोध प्रतिकार किया है और आज विरोध करता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी आज विरोध करता है। क्यों नहीं लिया गया एक भी क्षत्रिय को उस कार्यकारिणी के अंदर? है किसी के पास जवाब भारत के अंदर? ये लॉकडाउन हट जाए उसके बाद हिसाब मांगेंगे, इसका भी हिसाब मांगेंगे। मेरे देश के नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। बड़े से बड़ी ताकत भी झुकेगी और उसके लिए संगठित रहना जरूरी है। हमें बांट रखा है जातियों में। मैं तो हमेशा मंच पर कहता हूं, तुम सब लोग बड़े हो। क्षत्रिय समाज में सबसे छोटा जो जमीन पर चलने वाला मैं हूं। मेरे से छोटा कोई क्षत्रिय नहीं है, ये मान लो आप आज से। हमेशा बोलता हूं मैं। वो बोलते हैं वो छुट भैया, वो बोलते हैं वो छुट भैया, वो बोलते हैं वो छुट भैया। 10 जगह बांट रखा है। 24 करोड़ है क्षत्रिय भारत के अंदर, 24 करोड़। और नई जनगणना 2022 में करवाऊंगा। हर कर्मी सैनिक को बोल करके हर प्रदेश से 2022 में नई जनगणना करवाऊंगा। उसमें देख लेना कितने और बढ़ करके आए। आज के टाइम इस वक्त 24 करोड़ क्षत्रिय हैं भारत के अंदर, फिर भी क्षत्रियों की अनदेखी हो रही है। मेरे देश के नौजवान साथियों, इस ओर आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान देने लायक बातें हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं इस पूरे देश की भारत की सरकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के समय आप लोग अपना धैर्य और मनोबल बनाते हुए सबको खुश कर रहे हो। पर ऐसे खुश नहीं होता आम नागरिक, आम जनता ऐसे खुश नहीं होती। खुश कैसे होते हैं? खुश ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स की टीम, पुलिस की टीम, सफाई कर्मियों की टीम जो दिन रात इस देश को चलाने के लिए सड़कों पर खड़ी है, इस देश को चलाने के लिए घर घर घूम रही है। इस महाबीमारी, इस तीसरा वर्ल्ड वार का मुकाबला कर रही है। सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, उनको भी सुखदेव सिंह झुक करके, पहले भी करता था और आज भी कर रहा हूं, कि आप लोगों ने इस देश को जिंदा रखा है। और बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर पे क्या हो रहा है? बॉर्डर पे हमारे सैनिक भाई जूझ रहे हैं इस कड़कड़ाती धूप के अंदर। बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर के ऊपर, पाक सीमा पर हमारे भाई भूखे प्यासे लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पूंछ, पंजाब का जो बॉर्डर लगता है, वहां आए दिन तिरंगे में लपेट करके हमारे भाइयों को भेज दिया जाता है। अरे प्रधानमंत्री जी, 24 घंटे का काम एक छोटा सा टुकड़ा है, मिला लो इसको। इससे ज्यादा तो वो मुस्लिम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो भारत में हैं। इसको मिला लो भारत में वापिस। रोज 2 4 1 3 2 4 1 3 5 7 10 15 42 45 46 तिरंगे में लपेट लपेट करके भेज रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। मोदी जी, आप
से देश की जनता को आस है। आपके ऊपर देश की जनता का थोड़ा सा विश्वास टिका हुआ है, क्योंकि आपने 370 और 35A हटा करके बहुत बढ़िया काम किया है। इसलिए आप पर देश का थोड़ा सा मनोबल बना हुआ है। तो क्यों ना 24 घंटे का काम है उसको मिला लो इधर, ताकि ये रोज तिरंगे में लपेट लपेट करके हमारे भाई आ रहे हैं, ये तो बंद हो। और मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, आपसे आग्रह है, मैं तो छोटा सा एक राजपूत हूं, छोटा सा एक क्षत्रिय हूं, सामान्य घर में पैदा हुआ एक सबसे छोटा क्षत्रिय मैं ही हूं इस देश के अंदर। आपसे आग्रह करना हूं कि धारा 30A हटा दे, ताकि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल में हम लोग हमारे हिंदू ग्रंथ पढ़ा सकें। धारा 30A हटाई जाए तुरंत प्रभाव से। मेरी आवाज कोई सुन रहा है तो ये लाइव, मैं कभी किसी को नहीं कहता इसको शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, कभी नहीं बोलता मैं। क्यों कि मेरे भाई इतने जुड़े हुए, वो अपने आप ही शेयर कर देते हैं, बोलने की जरूरत क्या है। पर जो शेयर करे उसको शेयर करके केंद्र सरकार तक ये वीडियो पहुंचाए और धारा 30A हटाने के लिए मुहिम चलाए इस देश के अंदर, चलाओ इस देश के अंदर। धारा 30A हटनी चाहिए, हर सूरत में हटनी चाहिए मेरे देश के नौजवान साथियों। इसलिए 9 मई को पूरे धूमधाम से महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव मनाया गया। अब 25 मई को भी महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाएं आप लोग। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग डेटें हो जाती है, अलग अलग तारीखें हो जाती हैं। 25 को कुछ लोग मनाना चाह रहे हैं महाराणा प्रताप जी की जयंती, तो मनाएं धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं। पर कल वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का एक दीपक जरूर जला करके, बाकी तो अपनी मर्जी से जलाओ, जितने जला सकते हो, जितने सक्षम हो उतने जलाओ। आतिशबाजी करो, आतिशबाजी भी करो, और लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रह करके लोकल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपने अपने क्षेत्र में पूरे जोर शोर से मनाएं। सुखदेव सिंह गोगामेडी पहले भी आप लोगों के लिए तैयार था और आगे भी तैयार रहेगा। जो राष्ट्रीय राजपूत कमिशन में बढ़िया काम कर रहे हैं वो करते रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर एक साल, डेढ़ साल, 2 साल से बन करके प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और उन्होंने अपने प्रदेश में पूरी टीम ही खड़ी नहीं कर पाए, पूरे जिलों में टीम खड़ी नहीं कर पाए। वो इस्तीफा मुझे भेज सकते हैं, मैं इस्तीफा उनका लूंगा, या मैं उनको कार्यकारिणी भंग करूंगा, तो फिर वो कहेंगे एक नया संगठन खड़ा कर रहे हैं। कर लो नए संगठन, पर संगठन कैसे चलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं वो मुझे पता है। मुझे पता है, मैंने आज पूरे भारत के अंदर संगठन खड़े किए ना, तो मैंने क्या खोया और क्या पाया वो मुझे पता है। संगठन बहुत बने हुए, मजबूत संगठन है हमारे समाज में। कोई तहसील लेवल पर है, कोई जिला लेवल पर है, कोई एक प्रदेश में, कोई 3 प्रदेशों में, कोई 4 प्रदेश में। तो क्षत्रियों का तो हमेशा इतिहास रहा है, उसी इतिहास को दोहराओ मेरे देश के नौजवान साथियों, और अपने आप को कमजोर मत समझना कभी भी। इस देश के अंदर 24 करोड़ क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को 10 भागों में बांट रखा है। ये छोटे राजपूत, ये छोटे राजपूत, ये छोटे राजपूत, ये छोटे राजपूत। मैं सबसे छोटा मैं हूं, मेरे से छोटा कोई नहीं। अब आप देख लो, अरे 2 होते हैं, एक बेटी विवाह, एक रोटी विवाह। रिश्ता तो हम वैसे भी करते हैं ना, बेटी विवाह तो 20 जगह देख करके फिर करते हैं। तो रोटी विवाह तो रख सकते हो। एक तरफ तो कहते हो
आज माथा कटाने का समय नहीं, गिनाने का समय है। 10 भागों में बंटे हो, क्या खाक गिनाओगे? सुखदेव सिंह कह देता है सबको वापिस जोड़ो, सबको एक जगह करो, तो काफी लोगों के भड़क लग जाती है, मिर्च लग जाती है। कहिए तो सबको ही राजपूतों का सर्टिफिकेट दे रहा है। क्षत्रिय के घर जन्म लिया ना, ये मेरा कर्म है। अगर मैं किसी मेघवाल के घर भी जन्म लेता ना, तो वो मेरा कर्म होता। हमारे तो लव कुश, जो हमारे पूर्वज है श्री राम, लव और कुश, उनकी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में परवरिश हुई है, और हम तो उनकी औलादे हैं। महर्षि वाल्मीकि की परवरिश की हुई औलादे हैं हम सबको मानते हैं। हम गुरु जम्बेश्वर को भी मानते हैं, उनको भी नून प्रणाम करते हैं। हम राम सपीर बाबा को भी नमन करते, धोख लगाते हैं। हम गोगाजी चौहान, पृथ्वीराज जी चौहान का इतिहास है ना, इसी तरह राजस्थान के चूरू जिले में ददरेवा गांव में जन्मे हुए गोगा चौहान बहुत बड़ा सूरवीर था, वीर शिरोमणि था। गोगा चौहान जिसने गायों को बचाते बचाते घोड़ा समेत गोगा मेड़ी के अंदर जमीन को पाड़ करके समाधि ले ली थी। गोगा चौहान भी चौहानों के अंदर बहुत बड़ा राजा हुआ है, क्षत्रिय सम्राट हुआ है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला गोगा मेड़ी, जो मेरा गांव है, वहां भरता है। वहां उनका स्थान बना हुआ है गोगा जी महाराज का। गोगा जी चौहान थे ददरेवा से। ये जो क्यामखानी जो राजस्थान के अंदर ब्रांच है, वो क्याम सिंह जी के ददरेवा से चली हुई है। वो आज हमारे भाई हैं। क्यामखानी जो राजस्थान के क्यामखानी, उनको भी हम ठाकुर साहब कहते हैं। काफी लोग कहते हैं, हम भी बोलते हैं, वो काफी लोग भी बोलते हैं कि वो ठाकुर साहब क्या हालचाल है। तो मेरे नौजवान साथियों, गोगा जी चौहान बहुत बड़े चौहानों के राजा हुए हैं, और वो गोगा मेड़ी में है मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है यहाँ, भादुए में चलता है। सावन और भादुए में यहाँ बहुत लाखों की तादाद में लोग आते हैं। कभी 70 लाख पहुंचते हैं, कभी 1 करोड़ पहुंचते हैं, कभी 1.5 करोड़ पहुंचते हैं। पर सरकारी आंकड़े हैं वो कम बताते हैं। वो कहते हैं 50 लाख आए, 60 लाख आए, 30 लाख आए। करोड़ों की तादाद में यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं गोगा मेड़ी में। गोगा चौहान भी कोई छोटा नाम नहीं है। इसलिए मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोगों से फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। और ये है ना, इसको कोई तोड़ सकता है, इसको कोई मरोड़ सकता है। ये ना, ये रखो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये रखो, कोई भी दुनिया की ताकत आप लोगों को झुका नहीं सकती। आज करनी सेना पूरे भारत में होने के बावजूद दुबई में है, इंग्लैंड में है, जापान में है। किस लिए, क्यों है ये? विदेशों में करनी सेना की क्या जरूरत है? पर है ना, आज जज्बा है ना युवाओं के अंदर। सुखदेव सिंह गोगामेडी तो एक माध्यम है, सुखदेव सिंह गोगामेडी तो एक माध्यम है। आज चोट लगती है तेलंगाना में, दर्द होता है राजस्थान में। आज चोट लगती है उत्तर प्रदेश में, दर्द होता है हरियाणा में। ये पैदा किया है मैंने। खाली ये लोग कहते हैं क्या कर दिया सुखदेव सिंह ने। सुखदेव सिंह ने ये कर दिया जो पिछले 72 साल में कोई नहीं कर पाया। वो 6 साल के अंदर राजपूतों को जगा दिया और राजपूतों की गिनती कर दी कि भारत के अंदर 24 करोड़ राजपूत है। 24 करोड़। ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा, लॉकडाउन का पालन करें, अति आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकलें, मास्क लगा करके निकलें और
दिन में 5 से 7 बार गर्म पानी जरूर पिए। 3 बार भी गर्म पानी पी लोगे ने मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, 3 बार भी चाय की तरह गर्म पानी पी लोगे ना तो कोरोना आपके नजदीक भी नहीं आएगा। लोकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और आगे बढ़ें। क्षत्रिय आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, क्षत्रिय आगे बढ़ेगा तो गाय जिंदा रहेगी, गाय जिंदा रहेगी तो देश जिंदा रहेगा। मेरे देश के नौजवान साथियों, जयपुर में बंसल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गायों के लिए इतना बड़ा कर रहे हैं, बड़े स्तर पे कर रहे हैं और गायों के साथ साथ मनुष्य जाति के लिए भी कर रहे हैं। उनके लिए भी पैकेट बना बना करके भेज रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। हमारे संरक्षक कमेटी में, सलाहकार कमेटी में निर्मल जी जैन हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर, जब से लॉकडाउन चला, वीडियो पोस्टें आप देख लो, इतने खाने के पैकेट, लाखों पैकेट अब तक बांट चुके हैं वो। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको भी जय जलेंद्रा, कि आप लोगों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी नेक कमाई में से 1 रुपया भी आप खर्च कर रहे हो ना इस देश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों का। काफी लोग 5-5, 10-10, 20-20 संगठित होकर के कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये पहल करके इस क्षत्रिय समाज को एक बार फिर धन्य कर दिया। और मैं तो बहुत खुश हुआ हूं, बहुत खुश हुआ हूं मैं तो, क्योंकि जो मैंने पूरे भारत के अंदर घूम घूम के काम किया था ना, वो मैंने देखा है। हर जगह भूखे को खाना खिला रहे हैं, कहीं कैंप लगा रहे हैं, कहीं पैकेट बना करके पहुंचा रहे हैं, किसी को चप्पल दिलवा रहे हैं, किसी को जूते दिलवा रहे हैं, किसी की पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो धन्य हो गया, मैंने ये करनी सेना खड़ी की, जो आज पूरे भारत के अंदर हर नागरिक की सेवा कर रही है। इससे बढ़िया और धर्म और कर्म क्या हो सकता है। जिसका धर्म परवल नहीं है वो कभी भी परवल नहीं हो सकता। अरबपति, करोड़पति, खरबपति हो सकता है, पर धर्म जब तक परवल नहीं होगा ना, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एक बार गुब्बारे की तरह फूल सकती है, पर वो वापिस वैसे हो जाती है। और जहां धर्म परवल होता ना, वहां गुब्बारा एक बार फूल गया ना तो नहीं होता, फूला हुआ ही रहता है। तो धर्म को परवल करें मेरे युवा भाइयों, धार्मिक रीति रिवाज पर ज्यादा ध्यान दें। चलो कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन के अंदर सरकार ने शराब की दुकानें खोल रखी है और मंदिर मस्जिद चर्च बंद कर रखे हैं, कोई बात नहीं, करे रखो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप अपने घर के अंदर, आप अपनी आत्मा के अंदर मंदिर बना करके सुबह शाम पूजा पाठ करें, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी ना, तो वहां एक शिवलिंग बना करके वहां पूजा की थी। तो आप लोग भी अपने घरों में एक एक प्रतिमा लगा करके उसकी पूजा करके विजय पा सकते हो। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, जिस देश का धर्म, जिस नागरिक का धर्म परवल है ना, वो परवल है। ज्यादा लंबा लाइव हो गया आज थोड़ा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल और दिमाग में रहती है पर बोल नहीं पाते, इसलिए थोड़ा लंबा लाइव हो गया। उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। आप लोग इसी तरह लगे रहें, एक रहें, नेक रहें, बड़ी सी बड़ी ताकत आपके कदमों में झुकेगी। और एक में जो लाइव खेल रहे हैं कुछ लोग हैं, हमारे भाई बहन, उनसे आग्रह करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, पूरे समाज का नाम मत लिया करो, पूरे समाज का मत नाम लिया करो। मैंने भी कभी पूरे समाज का नाम नहीं लेता, मैं किसी का पर्टिकुलर होता ना, वो थैलीवाल के लोग हों तो मैं थैलीवाल का जिम्मेवार ठहराता हूँ। ये 15-20 लाइव आके मुझे गाड़ी कटाते ना, तो मैंने उन 15-20 को इशारा कहा, पूरे समाज को नहीं कहा। तो इस तरह पूरे समाज का नाम मत लिया करो। जिससे आपकी लड़ाई है ना, उसका खुला नाम लो। आपके अंदर जोर चाहिए, आपके अंदर जोर चाहिए, बाजुओं में दम चाहिए, इन बाजुओं में, इनमें आमने सामने करो ना, पूरे समाजों को मत लपेटा करो। क्षत्रियों का इतिहास रहा है सबको साथ लेकर के चलने का, सबको साथ लेकर के चलने का क्षत्रियों का इतिहास रहा है। भादरा के अंदर अभी मैं आया हुआ था, तो यहां 2 रेप के केस हुए हैं। एक दानक समाज की बच्ची के साथ, नाबालिग, उसके साथ रेप हुआ। मैंने तुरंत
एसएचओ से बात की है और उनको बोल दिया तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक राजगढ़ की बुंगी गांव है, वहां से वाल्मीकियों की बहू को उठा करके ले गया एक जाटों का लड़का 3 दिन पहले। उसके लिए भी मैंने बोला है, उसको रात को पकड़ के तो ले आए। उन्होंने क्या कागज क्या डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। बहू है ब्याही हुई वाल्मीकियों की बुंगी गांव से, उसको भादरा थाने वाले रात को पकड़ के तो ले आए। अब क्या बयान दिए उसने, क्या स्टेटमेंट हुआ मुझे पता नहीं। उसके लिए भी मैंने बात की थी। मैंने कहा ये SC ST के लोग हैं ना, ये हमारे हैं और हम इनके हैं, हमारे हैं और हम इनके हैं। अब राजपूत कोई गलत करता है तो राजपूत के खिलाफ भी बोलता है सुखदेव सिंह। SC ST का कोई लोग गलत काम करते हैं तो उनके लिए भी बोलता हूं मैं। पर बहन बेटी SC ST की हो, चाहे कुम्हार की हो, चाहे नाई की हो, चाहे लोहार की हो, चाहे राजपूत की हो, चाहे जाट की हो, चाहे मेघवाल की हो, बेटी बेटी होती है। उनको सबको हम हमारी बहनें समझते हैं और उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। भादरा थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, दोनों में कार्रवाई के लिए SHO को बोल दिया गया। अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो लॉकडाउन चल रहा है, जल्दी धरना भी शुरू करवा दूंगा लॉकडाउन में भी, ये भी बात ध्यान रखना मेरे देश के नौजवान साथियों। अभी इस बात के ऊपर एक बात याद और आ गई यार, 2 मिनट और लूंगा आपकी। ब्याही हुई बहू एक जाट लड़के के साथ, बुंगी का राजगढ़ का बुंगी का मैटर है ये, उसके साथ भाग गई और मेरे को पुलिस वाले बोल रहे थे कि इन्होंने रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट बना लिए। अरे मेरी घरवाली किसी के साथ जाकर के साथ कागज बना ले, डॉक्यूमेंट बना ले, उसके साथ रहना शुरू हो जाए, ये क्या कानून है भारत के अंदर? गहलोत साहब, मोदी जी, इस कानून को तुरंत प्रभाव से हटाएं। और मैं तो समाज के जितने वकील हैं उनसे भी बोलना चाहता हूं, भारत के वकीलों को बोलना चाहता हूं, ये क्या एक्ट लेके आए हो आप? शादीशुदा मेरी घरवाली कहीं भी जाके रह जाए और मैं विरोध नहीं कर सकता। कौन सा ये रिलेशनशिप है? कौन सा एक्ट है ये? इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। ये पश्चिम देशों की संस्कृति है, भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। ये पश्चिम देशों की संस्कृति है, भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। ये क्या कानून बना दिया? ब्याही हुई औरत और कहीं किसी के साथ भी जाके रहना शुरू हो जाए और पति उसका कुछ नहीं कर सकता, उसका घरवाला कुछ नहीं कर सकता। ये कानून तुरंत प्रभाव से चेंज होना चाहिए। सुन ले सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारें, ये कानून, ये एक्ट जल्दी चेंज होना चाहिए। गहलोत साहब लिख दो केंद्र को, अध्यादेश लाकर के इस एक्ट को चेंज किया जाए तुरंत प्रभाव से। ये मांग करती है पूरे भारत की करनी सेना और थोड़े दिनों में पूरे भारत की जनता भी करेगी। ज्यादा नहीं कहते हुए यही कह रहा हूं, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। एक रहो, नेक रहो, संगठित रहो। जय माता दी की।